नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और श्रावण मास के इस पावन पर्व में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज श्रावण मास का पहला सोमवार है भगवान शिव शंकर जी का। तो इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है भारत, यह विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ कई तरह की विविधताएं हैं, है ना। कई तरह के जाति, संप्रदाय, समूह, वर्ण, क्षेत्र के लोग, जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो हमने क्या है ना, भगवान को भी अपने जाति, धर्म, गणना, नक्षत्र, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया है। जैसे कि भगवान तो एक ही हैं, हमारे भोलेनाथ तो एक ही हैं। तो अब हम बोलेंगे कि देशियों का 11 को लग गया है श्रावण मास, अब दूसरे संप्रदाय का 17 से लगेगा, किसी को किसी डेट से लगेगा, किसी का किसी डेट से लगेगा। अलग अलग सभी की मान्यताएं होती हैं। तो वर्ण और क्षेत्र के आधार पर हमने ईश्वर को बांट दिया है, यानी कि कुछ एक मत नहीं होता इसमें। वैसे ही 30 त्योहारों का है, हर त्यौहार दो दो पड़ जाता है। चाहे आप दिवाली लीजिए, नवरात्रि लीजिए, रक्षाबंधन लीजिए, होली लीजिए, मतलब कोई भी त्यौहार हो, तो इसके भी अलग अलग वो हो गए हैं गणना, नक्षत्र वगैरह की वजह से, ज्योतिषाचार्यों से। तो सब लोग अपना अपना अलग तरीके से ही बताते हैं। लेकिन ईश्वर को मानना, ईश्वर के लिए एक नियम न होना, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि भगवान ने तो कोई नियम नहीं बनाए हैं। ये धरती पे इंसान अवतरित हुए हैं, इन्होंने ही सारे नियम बनाए हैं। जाति, संप्रदाय, गण, नक्षत्र, है ना, धर्म, संप्रदाय, सब इंसान ने बनाए हैं। आपने वो भजन सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सब अपने मानने के ऊपर बात है। वो जो गंगा माँ है, पवित्र दायिनी माँ, वही भी किसी पे भेद नहीं करती। छूत, अछूत, गंदा, अपवित्र सबको अपनाती है ना। तो ये मनुष्य है जिन्होंने जाति बनाई, धर्म बनाए, वर्ण बनाए, नक्षत्र बनाए, क्षेत्र बनाए, अपने संप्रदाय। तो ईश्वर ने कभी नहीं कहा, ईश्वर ने तो सिर्फ भक्ति का मार्ग बताया, केवल भक्ति का ही मार्ग ईश्वर ने बताया है। और ईश्वर निश्चल है, पवित्र है, सर्वोत्तम है। वो भाव के भूखे होते हैं। ये सब मनुष्यों के ही कर्म